हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्योंकि हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए एंड इस सॉल्यूशन को एंजॉय करिए। सबसे पहले मैं आपको ये सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली आता हूँ कि क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमें स्टेटमेंट, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वी हैव 2 पैरेलल प्लेट्स, जिसको क्वेश्चन ने इलेक्ट्रोड्स कहा है, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है। ठीक है, ये जो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं इसको इस सर्किट से कनेक्ट किया गया है। ये सर्किट आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, और ये जो लोअर प्लेट है उसको पॉइंट सी पर कनेक्ट किया गया है, which is by the way mid point of this whole resistance। यानी कि जो रेजिस्टर है इसके मिड पॉइंट पे कनेक्ट किया, यानी अपर हाफ और लोअर हाफ का रेजिस्टेंस इक्वल है। और जो अपर प्लेट है उसको एक जॉकी से कनेक्ट किया गया है, which can slide over this whole resistance wire। ये स्लाइड कर सकता है। तीनों क्वेश्चंस में ये जॉकी अलग अलग तरीके से शिफ्ट किया गया है और हमसे फिर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको समझ आ गया कि ये पैरेलल प्लेट, यहाँ पे एक स्क्रीन और यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल सर्किट, और इस एक्सटर्नल सर्किट को इन दोनों प्लेट से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो ओरिजिन है वो गैप का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर है। इनिशियली इस जॉकी को पॉइंट सी पे शिफ्ट कर दिया। मान लीजिए ये जॉकी को पॉइंट सी पर शिफ्ट कर दिया, तो अगर जॉकी को आप पॉइंट सी पर शिफ्ट कर देंगे तो J एंड C बोथ आर एट द सेम पॉइंट, सो पोटेंशियल ऑफ बोथ द प्लेट्स विल बी इक्वल, एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, तो वो स्क्रीन के सेंटर को T0 टाइम बाद हिट कर रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो आप जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन को हिट करने वाला है। तो अगर उस वेलोसिटी को मैं Vx मान लेता हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ Vx एंड J इज एट C, then obviously there will be no potential difference as electric field is 0. So the velocity will be constant and we can write this distance L is Vx into T0। तो यहाँ से हमें Vx मिल जाएगा L/T0, जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि डिस्टेंस D बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज लार्ज इनफ। ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं इसको इलेक्ट्रोड्स कहा है क्वेश्चन है। ये जो डिस्टेंस है गैप बिटवीन द प्लेट्स, इट इज लार्ज इनफ सो दैट नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रोड। कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड्स को स्ट्राइक नहीं करेगा, इतना ज़्यादा ये गैप है। इग्नोर मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा और कोई भी फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ ट्रायल द जॉकी J इज हेल्ड एट A एंड एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड। जॉकी J पे रखा गया और इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया। अ टाइम इंटरवल 0.5 T0 after the electron is projected, the jockey is suddenly made to jump to the end B। जब हम जॉकी को यहाँ रख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने में T0 टाइम लग रहा था। ठीक है, ये सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि T0/2 टाइम तक हम जॉकी को यहीं रखते हैं। तो जब आप जॉकी को T0/2 टाइम तक यहीं रखेंगे तो T0/2 टाइम तक क्या होगा, सोचो। जॉकी यहाँ है और पॉइंट C यहाँ है, तो जो भी यहाँ वोल्टेज होगा V, उसका आधा वोल्टेज इस प्लेट्स के अक्रॉस होगा, इन प्लेट्स के अक्रॉस होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस है R/2, तो टोटल रेजिस्टर में जो ड्रॉप है वो V है। तो J से C जो है वो R/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस V/2 होगा, और ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा।
ये सब चीज़ टी नॉट बाई टू टाइम तक हो रहा है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया टी इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन को, हमने हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दिया था vx, और जॉकी के यहाँ होने के वजह से डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो उसका स्पीड ऊपर की तरफ आएगा vy और वो ऊपर की तरफ जाएगा। टी नॉट बाई टू टाइम के बाद, आधा टाइम के बाद, जॉकी को तुरंत शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। तो जॉकी को जब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो अब सी हायर पोटेंशियल हो गया और जे यानी अपर प्लेट लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, क्योंकि जब आप जॉकी को बी पर लाते हैं तो फिर भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस v/2 ही रहेगा। बस डिफरेंस इतना होगा कि सी हायर पोटेंशियल हो जाएगा और द लोअर प्लेट हायर पोटेंशियल हो जाएगा और अपर प्लेट लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, तो 0.5 टी नॉट तक जॉकी ए पर था और 0.5 टी नॉट के बाद जॉकी को सडनली बी पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। वेयर ऑन द स्क्रीन डज द इलेक्ट्रॉन मेक अ स्पॉट, मतलब इस स्क्रीन पर कहाँ पर हिट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू t/2 दिस प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल, प्लस लिख दिया, और दिस प्लेट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। Yes, the difference in potential will be v/2. One second, difference in potential will be v/2. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E है तो E इंटू डी विल बी v/2। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स ऊपर, तो एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m। तो E/m और यहाँ से E आएगा v/2d, वो पुट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा ev/2md। 0 से टी नॉट बाई टू टाइम तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर गया भी होगा और उसका vy भी आया होगा। हाँ, ध्यान रखिए इससे vx को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी था x के लॉन्ग वो सेम ही रहा, क्योंकि फोर्स तो y में लग रहा है। अच्छा, फ्रॉम टी नॉट बाई टू टू टाइम टी नॉट विल बी सी, टी नॉट टाइम में वो यहाँ तक तो आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसका उतना ही है, और उसको एल लेंथ अगर चलना है और टी नॉट टाइम उसको मिल रहा है तो वो एल लेंथ तो कवर कर ही लेगा ना। तो टी नॉट टाइम में वो हॉरिजॉन्टली तो एल डिस्टेंस कवर कर ही लेगा। हमें बस ये चेक करना है कि वो वाई में कितना चला, ऊपर चला या नीचे चला, ताकि हम ये बता पाएँ कि वो ऊपर हिट करेगा या नीचे हिट करेगा, कितना ऊपर हिट करेगा, कितना नीचे हिट करेगा। तो समझ के बात, 0 से टी नॉट बाई टू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ था, और टी नॉट बाई टू से टी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हुआ, फोर्स नीचे हुआ, तो एक्सेलरेशन नीचे हुआ। एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि अब भी पोटेंशियल डिफरेंस है v/2, अब भी पोटेंशियल डिफरेंस है v/2। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए कितना y में शिफ्ट हुआ, कितना y में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये निकालने के लिए हमने सोचा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाया, ए को बाद में मैंने पुट किया, इनिशियली ए लिख दिया यहाँ पर। Acceleration is a upward for half time and a downward for remaining half time, and acceleration is constant. Acceleration constant है और upward को मैंने पॉजिटिव मान लिया और downward को नेगेटिव मान लिया। तो acceleration अगर constant है तो vt ग्राफ will be straight line and with positive slope for t नॉट बाई टू, और जो दूसरा हाफ है उसमें acceleration नेगेटिव हुआ तो that will be स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, और दोनों का स्लोप सेम होगा क्योंकि एक्लेशन सेम है। अच्छा, अगर एक्लेशन ए था तो टी नॉट बाई टू टाइम के बाद जो उसका वाई में वेलोसिटी हुआ होगा ये आ गया होगा ए टी नॉट बाई टू, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो टी नॉट बाई टू टाइम के बाद उसका वाई में वेलोसिटी इतना हो गया था, ठीक है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया अंडर वी टी कर्व। तो हाफ, ये बेस तो टी नॉट, ये टोटल टाइम तो टी नॉट ही लग रहा है भाई, हाफ बेस और हाइट तो ए टी नॉट बाई टू, तो दिस विल बिकम ए टी नॉट स्क्वायर बाई 4, तो 1/4, और ए हमने यहाँ पे निकाल लिया था ev/2md, वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, टी नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई। सो वाई में जो है वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई है वो सेंटर के ऊपर है, देयरफॉर
जो क्वेश्चन है, वेयर ऑन द स्क्रीन डज द इलेक्ट्रॉन मेक ए स्पॉट, will be EV T0 square by 8md above x-axis. So this will be our answer for the first part. I hope आपको समझ में आया होगा. अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं. Now let's move to question number 31. इस क्वेश्चन में कहा है कि in the second trial the jockey J is made to slide from C to A and then back to C with the same speed in a total time interval T0. वो जो टोटल टाइम है ना T0, जिसमें वो हॉरिजेंटली L चल जा रहा है, जॉकी को C से A तक ले गए. अच्छा, जॉकी पहले J पहले C पर था, तो C से A पर ले गए और A से C पर ले गए. मैं सही कह रहा हूँ, एक सेकेंड. हाँ, C से A पर ले गए एंड देन बैक टू C. सोचो, जॉकी को जब आप मान लो जॉकी यहां पे था तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था. जॉकी को जब आप इधर के तरफ ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि जॉकी के इधर ले जाने से ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और जितना उधर ले जाओगे उतना हायर पोटेंशियल पे होगा ये इसके रिस्पेक्ट में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा. तो C से A ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ था और बढ़ता गया, और फिर J से C तक लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो नीचे ही लेकिन घटता हुआ, घटता 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 जीरो हो गया. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब जॉकी C पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था. जॉकी ऊपर जा रहा है यानी ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. और जैसे जैसे जॉकी ऊपर जाएगा A के तरफ वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा. और जैसे वो जॉकी वापस C की तरफ आने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घटने लगेगा, और जैसे ही वो C पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. यानी इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा नीचे ही. वो पहले बढ़कर मैक्सिमम हुआ जब जॉकी A पर पहुंचा, और फिर घटकर जीरो हुआ जब जॉकी C पर आया, लेकिन हमेशा वो नीचे ही रहा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हमेशा नीचे ही रहा तो एक्सेलरेशन जो भी हुआ वो हमेशा ऊपर ही रहा. हाँ, इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन इस बार वेरिएबल होगा. तो समझिए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ध्यान से समझना. मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. ये C से कनेक्टेड था और यहाँ जो जॉकी था पहले यहाँ था, इसको मूव किया यहाँ पर. यहाँ पर जब आप मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा था, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा था. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना. तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और वो इंक्रीज हो रहा था. ये कब तक हुआ? आधा टाइम के लिए, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ले गया है ना, तो आधा टाइम लगा होगा C से J तक जाने में, C से A तक जाने में. भाई C से A तक जाने में जितना टाइम लगा होगा A से C तक आने में उतना ही टाइम लगा होगा. और ये पूरा काम किया गया है T0 टाइम में, यानी C से A तक गया होगा T0/2 में, और A से C तक आया होगा अगले T0/2 में. तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पूरे ड्यूरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ऊपर लगेगा. लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फिर जॉकी ऊपर वाले पॉइंट से C तक आता जाएगा एक्सेलरेशन घटता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है. अरे बात समझ आया? यहाँ पर मैं गलत डायग्राम देख लिया. ये देखो आई एम सॉरी, ये AT ग्राफ था. इनिशियली जॉकी वॉज एट C और ये ऊपर गया T0/2 टाइम तक, ये ऊपर जाता रहा, तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहा, तो एक्सेलरेशन इधर का बढ़ता रहा. ये पार्ट कंप्लीट. कब तक? T0/2. T0/2 टाइम पर जॉकी कहाँ पर था? जॉकी अपर एंड पे था और ये पॉइंट C पर था. मैं अगर ये डायग्राम पहले से यहाँ बना लेता तो अच्छा होता, खैर कोई बात नहीं. ये यहाँ पे था C पर, और जॉकी यहाँ से मूव करके यहाँ आ रहा है दूसरे हाफ में. तो जॉकी जैसे जैसे इधर आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, लेकिन है वो इधर ही, तो एक्सेलरेशन है उधर ही, लेकिन वो घटेगा जैसे जॉकी ऊपर वाले पॉइंट से C तक आएगा. तो ये ऐसा होगा. अरे समझ आया बात? और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा?
जब जॉकी पॉइंट ए पर होगा, जब जॉकी पॉइंट ए पर होगा तो एक्लेशन मैक्सिमम होगा, जब जॉकी पॉइंट ए पर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस v/2 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस v/2 होगा तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम ऑलरेडी पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, ये एक्सेलरेशन होगा। तो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दैट इज ए नॉट, मैंने डिनोट किया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एन ए नॉट इज ev/2md। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन हिट करेगा ये हमसे पूछा गया है, किस वेलोसिटी से हिट करेगा, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन हिट द स्क्रीन, एबव, बिलो एंड विथ व्हाट वेलोसिटी, सब में एबव बिलो है और वेलोसिटी है। तो पहली बात हम वेलोसिटी निकालते हैं भाई, एक्स में तो वेलोसिटी वही रहेगा L/T0, और वाई में वेलोसिटी एरिया अंडर AT कब से मिल जाएगा, तो हाफ T0 इंटू दिस हाइट A0 यहाँ से लिख दिया, तो हाफ T0 ये आ गया हमारा, ये वेलोसिटी तो पॉजिटिव आया, तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी L/T0 I कैप प्लस ev/T0/4md j कैप। तो ये तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ, एंड इट विल बी अबव एक्स एक्सिस वाई बिकॉज वेयर एवर द जॉकी गोज एक्सलेशन इज ऑलवेज अपवर्ड, एक्सलेशन पॉजिटिव है हमेशा, इनिशियली वो बढ़ रहा है फिर वो घट रहा है, लेकिन है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसीलिए वेलोसिटी जो है हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमेशा y में ऊपर ही जा रहा है, तो इट विल हिट द स्क्रीन अबव एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी विल बी दिस, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है और मेरे रिपीटिव बातों से आप इरिटेट नहीं हुए हैं, तो ये लास्ट जो क्वेश्चन है उसे भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। इन दिस पार्ट the question says in third trial the jockey is made to slide from A to B with a constant speed in the time interval t0, where will the electron hit the screen। इस बार जॉकी को A से B तक स्लाइड किया गया, मैं यहाँ बना देता हूँ, बार बार ऊपर नीचे स्लाइड करना पड़ता है। ये हमारे पास दो प्लेट्स, और या मैं एक काम करता हूँ ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड, इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। अगर ये मैं पहले कर लेता तो लास्ट क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता। खैर एनीवे, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, द जॉकी इज मेड टू स्लाइड फ्रॉम A to B, जॉकी को यहाँ से यहाँ स्लाइड किया। इसका मतलब जब जॉकी यहाँ पर था तो पोटेंशियल डिफरेंस v/2 था, ये प्लस था ये माइनस था, यहाँ पर 0 हुआ, और जॉकी जब यहाँ पर आया तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर से उतना हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से 0 हुआ और फिर 0 से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ था, एक्सलेशन ऊपर की तरफ था, और लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एक्सलेशन नीचे की तरफ है। इनफैक्ट जब ये जॉकी पॉइंट सी से ऊपर था, यहाँ पर था, मान लो चलो यहीं से लेते हैं, यहाँ पर जब था, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो A0 जो लास्ट केस में हमने A0 मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिया था। जैसे जैसे जॉकी इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इधर ही, लेकिन वो छोटा होता जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, तो ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो भी कम होता जाएगा, सो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज एंड इट विल बिकम 0 एट टाइम T0/2, क्योंकि T0/2 पर ये जॉकी C पर आ चुका होगा और पोटेंशियल डिफरेंस तब 0 होगा, तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सो कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल पर यानी इलेक्ट्रॉन पर नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन 0। और जिस तरीके से ये यहाँ से यहाँ घटा है, जब जॉकी J से B तक जाएगा तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जैसी जॉकी पॉइंट C से नीचे आएगा ये आ जाएगा हायर पोटेंशियल पर और ये आ जाएगा लोअर पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, और जैसे जैसे जॉकी नीचे जाता जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में बड़ा होता जाएगा, और वापस से जब ये जॉकी यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस v/2 हो जाएगा। तो जब ये v/2 हो जाएगा तो फिर से
अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज माइनस ए नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा एटी ग्राफ है। अब इस एटी ग्राफ को देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि एरिया अंडर एटी ग्राफ इज जीरो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो अगर एरिया जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई इज एरिया अंडर एटी कर्व। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई जीरो था और एरिया भी जीरो है, चेंज मतलब जीरो हो गया, यानी कि वी वाई विल बी जीरो। फाइनली वी वाई विल बी जीरो। कुछ देर के लिए वाई में वेलोसिटी बढ़ा और फिर वाई में वेलोसिटी घटा। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव था वाई में वेलोसिटी बढ़ा और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव था वाई में वेलोसिटी घटा। और एरिया हमें बताएगा चेंज जीरो है, यानी इनिशियल जीरो था वेलोसिटी वाई में, तो फाइनली भी जीरो होगा। तो जब टाइम टी नॉट होगा, यानी जब हॉरिजेंटली चार्ज एल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो वाई में उसका वेलोसिटी जीरो होगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वाई में वो सेंटर पे आया होगा, उसका मतलब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल सेंटर को हिट किया होगा। कहने का ये मतलब कि वाई में वेलोसिटी जीरो है, यानी जब वो हिट करेगा तो उसके पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, लेकिन वो हिट ऊपर ही करेगा। क्यों ऊपर ही हिट करेगा? क्योंकि फॉर द होल ड्यूरेशन वेलोसिटी इन वाई वाज पॉजिटिव। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो वाई में वेलोसिटी बढ़ा, कुछ हुआ, टी नॉट बाई टू टाइम पर मैक्सिमम हुआ, उसके बाद फिर घट के जीरो हुआ। तो फॉर द होल ड्यूरेशन वेलोसिटी वाज पॉजिटिव अलोंग वाई, सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई विल बी पॉजिटिव। पहले मान लीजिए वेलोसिटी पॉजिटिव था और वो बढ़ा वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया, तो वेलोसिटी यहाँ से घटने लगा, स्लो होने लगा, रुक गया। तो जब तक वो रुका नहीं, चलता तो रहा वाई में ही, इसीलिए वाई में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। तो अगर वाई टी ग्राफ बनाएंगे हम, वी वाई टी ग्राफ, वेलोसिटी अलोंग वाई वर्सेस टाइम, तो इनिशियली वेलोसिटी बढ़ा, यस, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो स्लोप घट रहा है, और फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो स्लोप नेगेटिव हुआ। लेकिन हाँ, वी वाई वॉज पॉजिटिव फॉर द होल ड्यूरेशन, इनिशियली जीरो, फाइनली जीरो, लेकिन था वो हमेशा पॉजिटिव। तो अगर वो पॉजिटिव था तो डिस्प्लेसमेंट तो वाई में पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल विल हिट अबव द सेंटर या अबव द एक्स एक्सिस कह सकते हैं। मैं सेंटर यहाँ पे मान रहा हूँ, मतलब बार बार जो मैं सेंटर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ के लिए कर रहा हूँ। तो पार्टिकल इसके ऊपर हिट करेगा, लेकिन उसके पास वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट रहेगा। तो इट विल हिट अबव द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी एल बाई टी नॉट। अब क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है और डायरेक्शन बदल रहा था, तो मुझे चीज़ों को कई बार रिपीट करना पड़ा है, बार बार बोलना पड़ा है, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर जीनियस स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ कि एक एवरेज और एबव एवरेज स्टूडेंट जो है वो भी इन सॉल्यूशन वीडियोस को देखकर थोड़ा सा इंस्पायर हो जाएं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और वो भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स ठीक से कवर किए हों। अगर कहीं पे कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मे बी थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज द वीडियो लेंथ इज़ मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट आई एम हैप्पी एज वेल कि ये कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, like the video, subscribe the channel and share with your friends.